गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं प्रोफेसर टेक एंड दिस इज द प्रोफेसर टेक शो। एंड गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो बहुत ही एंट्री लेवल सीपीयूज के बारे में। पहला सीपीयू है AMD की तरफ से Athlon 200GE, जो कि एथलॉन नाम लेता है, बट वो है Zen 1 आर्किटेक्चर पे बेस्ड Ryzen 1 सीरीज का एक 2 कोर 4 थ्रेड सीपीयू। 2 कोर 4 थ्रेड मतलब उसके अंदर 2 कोर्स हैं एंड 4 थ्रेड्स हैं। तो बेसिकली जब भी आप अपने टास्क मैनेजर में देखोगे तो उसके अंदर आपको 4 थ्रेड्स दिखेंगे। तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं डुअल कोर सीपीयूज विथ SMT ऑन या फिर साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग ऑन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटेल i3 3240 के बारे में। ये बहुत ही पुराना सीपीयू है, 2012 में ये बनना बंद हो गया है एंड ये इंटेल के आईवी ब्रिज आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। इसके भी बहुत ही सिमिलर से स्पेक्स है एंड इसमें हमको 2 कोर मिलते हैं, 4 थ्रेड्स मिलते हैं एंड इसका जो बूस्ट क्लॉक या बेस क्लॉक, इसका एक ही क्लॉक स्पीड है, वो जाता है 3.4 गीगाहर्ट्ज को। वहीं पे जो Athlon 200G है उसका जो क्लॉक स्पीड है वो जाता है 3.2 गीगाहर्ट्ज तक। तो ये दोनों आर्किटेक्चर वाइज बहुत ही सिमिलर हैं। साथ ही अब जब इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की बात करेंगे, जब हम बिकॉज एंट्री लेवल चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक में हमको Athlon 200G में मिलता है Vega 3 GPU, जिसमें Vega के 3 कोर्स हैं। एंड वहीं पे जब हम बात करते हैं इंटेल की, तो इंटेल का HD 2500 ग्राफिक्स इसमें हमको मिलता है, जो कि बहुत पुराना है एंड Vega 3 इज़ डेफिनेटली फास्टर देन दैट इंटीग्रेटेड GPU। तो अगर सिर्फ इंटीग्रेटेड GPU पे आपको यूज़ करना है तो यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। आप सिर्फ Athlon 200GE पे कुछ बेसिक गेम 720p या उससे भी कम रेजोल्यूशन पे हो सकता है खेल पाओगे। HD 2500 थोड़ा पुराना भी है एंड उस पर कुछ नए गेम्स आप लोग नहीं भी खेल पाओगे, जस्ट बिकॉज वो थोड़ा सा ज़्यादा वीक है। तो स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो जो Athlon का 200GE है वो इनका एंट्री लेवल सीपीयू है, इंडिया में 3500 के प्राइस पॉइंट पे मिलता है। साथ ही जो चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ये AM4 प्लेटफॉर्म पे बनता है, पे आता है। AM4 प्लेटफॉर्म मतलब जो AMD के Ryzen सीरीज जब शुरू हुआ था तो उनका जो सॉकेट था उसको बोलते हैं AM4 सॉकेट। तो वो AM4 सॉकेट वो अपने 4000 सीरीज तक के CPUs के लिए यूज़ करेगा। तो आप चाहे आप Ryzen के फर्स्ट जनरेशन यानी कि 1000 सीरीज, 2000 सीरीज, 3000 सीरीज एंड आने वाले 4000 सीरीज, वो चारों सीरीज जो है वो आप अपने इस पे यूज़ कर सकते हो। वहीं पे जो i3 सिस्टम है उसके लिए हमको यूज़ करना है, हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ B75 मदरबोर्ड एंड वो सिर्फ 3rd and 4th जनरेशन के इंटेल CPUs को सपोर्ट करता था। तो मैक्सिमम जो उस पर आप जा सकते हो दैट वाज 4790K, जो कि 4 कोर 8 थ्रेड वाला CPU है एंड वो ओवरक्लॉक होता है। तो ये जो मैक्सिमम अगर हम बात करें कि सेम मदरबोर्ड पे कितना मैक्सिमम तक आप जा सकते हो, तो जो भी आप मदरबोर्ड खरीदोगे Athlon 200GE के लिए उस पर आप थियोरेटिकली 3950X जो कि Ryzen 3000 सीरीज का 16 कोर 32 थ्रेड CPU है वो तक लगा सकते हो। बट इंटेल में अगर आपको लगाना होता तो आप सिर्फ 4790K तक ही यूज़ कर सकते थे, बिकॉज वो सिर्फ उसी पे सपोर्ट करता था, वहीं तक सपोर्ट करता था। तो ये तो हो गई बेसिक चीज़ें गाइज। एंड तो एक चीज़ जो तुमको समझ में आ रहा होगा कि Athlon 200G जो है वो नया CPU है एंड नए CPU के साथ एंड नए आर्किटेक्चर के साथ AMD ने इंटेल पे जो हमला बोला है एंड वो चीज़ तो है ही। तो Athlon 200G मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो कहीं किसी परफॉर्मेंस में इट इज़ गोइंग टू कंपेयर विद दिस एंड परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी सिमिलर रहेगी। बट i3 3240G सिर्फ उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा जो कि एक नया सिस्टम लेना चाहते हो, नया मतलब सेकेंड हैंड नया सिस्टम लेना चाहते हो एंड नया जो सिस्टम होगा उसके अंदर तुमको बस बेसिक कुछ काम करने हैं। तो दोनों ही चीज़ें उसी के लिए है। बट Vega 3 जो GPU है, iGPU है, वो Athlon 200G का थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस देता है अगर आप स्टैंड लोन वाइज यूज़ करो। हाउएवर अगर आप डेडिकेटेड GPUs यूज़ करोगे इन दोनों सिस्टम्स में तो बॉटलनेक जो है वो CPU की तरफ से आएगा अगर आप लेटेस्ट गेम्स खेलते हो। तो पुराने गेम्स में जिसमें 2 कोर्स या 4 थ्रेड्स तक का यूज़ होता है उसमें दोनों में से किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें तो मैंने जो तुमको बता दी है। इसके बाद चलो हम सीधा चलते हैं बेंचमार्क्स पे एंड बेंचमार्क्स में हम लोग पहले प्रोडक्टिविटी के बेंचमार्क्स को देखेंगे एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे गेम प्ले परफॉर्मेंस को। तो प्रोडक्टिविटी बेंचमार्क्स में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला जैसे उसमें एनकोडिंग में कौन सा बेहतर है,
एंड डिकम्प्रेशन एंड कंप्रेशन में कौन सा बेहतर है। इसके अलावा अगर हम ऑफिस का काम करेंगे तो कौन सा स्कोर बेटर करता है। एंड इस तरीके के सारे बेंचमार्क्स हैं, तो सारे जो बेंचमार्क्स हैं वो तुम देख लेना, उससे तुमको ये एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा कि बेसिक अगर तुमको एक सीपीयू बनाना है तो उसमें तुम इन दोनों में से कौन सा यूज़ कर सकते हो। नाउ एथलॉन 200G का जो अपग्रेडेड वर्जन है उसके अंदर 3000G जो कि अनलॉक भी है, एंड वो थोड़ा महंगा आता है, बट वो इंडिया में अभी तक मिल नहीं रहा है, तो इसीलिए मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो ये जो दोनों सीपीयूज हैं ये मेरे पास हैं, एंड ये मैंने खुद बेंचमार्क किए हैं। तो इन्जॉय करो बेंचमार्क, एंड बेंचमार्क से आने के बाद वी आर गोइंग टू सी कि किस तरीके का आउटलुक निकलता है, एंड अगर तुम लोगों को कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है एक नए सिस्टम में तो कौन सा सिस्टम बेटर रहेगा। तो गाइस फिर मिलते हैं आफ्टर द बेंचमार्क, स्टे ट्यून्ड।
Interloper! I'm out!
Estaré aquí toda la noche. ¡Hey! ¡Cuidado, niños! तो गाइज वेलकम बैक एंड वापस आने के बाद तुम लोगों को एक चीज़ तो ये चीज़ ध्यान में आ ही गया होगा, जितने भी बेंचमार्क्स थे एंड जितने भी गेम प्ले मैंने तुमको दिखाया साइड बाय साइड कंपैरिजन करके, तो गाइज बहुत ही क्लियर है कि एथलॉन 200G इज़ अ बेटर प्रपोजिशन बिकॉज उसका जो बेंचमार्क स्कोर है, चाहे आप CPU Z की बात करो या सिनेबेंच की बात करें या फिर फिल्मोरा में एनकोडिंग की बात करें या फिर PC Mark 10 की बात करें, तो इन 90% ऑफ द केसेस जो स्कोर है वो ज़्यादा है एथलॉन 200G का। वहीं पे इंटेल i3 का गेमिंग में कहीं कहीं पे अच्छा परफॉर्म करता है, बट ओवरऑल अगर हम बात करें कोर बाय कोर एंड थ्रेड बाय थ्रेड की, तो वो थोड़ा सा वीक है एंड ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो गाइज एक CPU इसमें से 2012 में है निकला हुआ था, दूसरा CPU 2017 में निकला हुआ है, तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली एक दूसरे के बराबर तो नहीं होगा, बट बिकॉज आजकल का जो PC मार्केट है वो थोड़ा सा इस तरीके का है जहाँ पे तुम लोगों को अगर बजट में कुछ चीज़ बनाना है तो तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। तो आइदर यू गो फॉर इंटेल के सेकेंड हैंड सिस्टम्स या फिर अब एथलॉन 200G एंड राइजन 3 2200G के साथ एक सिस्टम बिल्ड कर सकते हो। तो बेस जब हम बात करते हैं लेट्स से 7000 में CPU एंड मदरबोर्ड, तो एथलॉन 200GE इज गोइंग टू परफॉर्म बेटर। और वहीं पे जब आप सेकेंड हैंड मार्केट में जाओगे तो देखोगे कि इंटेल के जो सिस्टम्स हैं, जो कोर टू डो वाले सिस्टम है, वो 5-5.5 में मिल जाते हैं, एंड जो i3 वाले सिस्टम है उस के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, करीब 9 से 10,000 रुपीज़ में उसका बेस जो बेयरबोन्स PC है तो वो हो जाता है, एंड उसके साथ रैम रूम ऐड करोगे, SSD ऐड करोगे तो थोड़ा सा मतलब 12-13 हज़ार में यू कैन गेट अ सिस्टम। एंड सिमिलरली आप एथलॉन 200G के साथ भी एक इसी तरीके का सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट बेटर स्कोर्स एंड बेंचमार्क्स एंड गेमिंग एंड एडिटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, जो भी आपको करना है उसमें एथलॉन 200G इज गोइंग टू परफॉर्म बेटर। दूसरा एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि गाइज
इस CPU को, वैसे तो ये लॉक्ड CPU है AMD का, आई थिंक एकमात्र लॉक्ड CPU है बहुत सालों के बाद, बट इसको आप ओवरक्लॉक कर सकते हो। एंड स्पेसिफिकली MSI के जो मदरबोर्ड्स हैं उसमें B350 या X370 मदरबोर्ड्स में जनरली MSI ने एक कभी पैच अपडेट किया होगा, उसकी वजह से आप इसका जो CPU वाला साइड है उसे आप मतलब उससे आप जो CPU स्कोर है उसको 3.8 3.9 गीगाहर्ट्ज़ तक लेके जा सकते हो, और A320 में विच इज इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो गाइज आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो गिव इट अ लाइक, अगर नहीं तो गिव इट अ डिसलाइक। एंड अगर तुम लोगों को चैनल बहुत ही अच्छा लग गया है तो सब्सक्राइब करो, हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले तुम लोगों को पता चल सके एंड यू गाइज डोंट मिस अ सिंगल वीडियो। फिर मिलते हैं गाइज अपने अगले वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ऑसम। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।